पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और उससे ज्ञान भी मिलता है। सुन के कि क्या उसमें बताया गया है, क्या समझ में आया है, पूरा कथा सुनने से ही समझ में आता है। तो कथा को हमेशा गुरु भाई गुरु बहना पूरा सुनना चाहिए। आधी अधूरी कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे, बहुत दानी थे। यानी राजा थे तो उनके पास धन दौलत रुपया पैसा के गाड़ी बंगला के तो कमी नहीं था, सब कुछ था। और दान पुण्य भी वो बहुत करते थे, दोनों मियाँ बीवी, राजा और रानी दोनों। ये भी नहीं था कि कोई दरवाजे से उनके भूखा कोई दुखिया घूम के चला जा, नहीं। जो भी आता था और जो भी उनको मांगता था, जैसे राजा साहब मेरे की चीज नहीं है, चाहिए आप सहायता कर दीजिए, राजा ने हमेशा सहायता के लिए खड़े रहते थे अपने गांव वालों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, राजा है तो प्रजा है, प्रजा है तो राजा है। उनका यही मानना था कि अगर हम अपने गांव वालों के भला नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, तो हमको राजा क्यों मानेंगे। इसलिए हर भूखे को खाना देते थे, प्यासे को पानी देते थे, भिखारी आते थे उनको भिक्षा देते थे। यानी हर जगह दान पुण्य, जहाँ भी सहयोग, जैसे चंदा कोई मांगने आ जाता था, कोई भंडारे के लिए आ जाता, कोई जागरण के लिए आ जाता, तो राजा हमेशा दान पुण्य करते थे, दोनों मियाँ बीवी। ये नहीं है कि दान ना करो, हमेशा करते थे। और जो उनकी बीवी थी यानी रानी थी, वो महादेव के में बहुत भरोसा करती थी, बहुत विश्वास महादेव पर था उनके। उनको ये लगता था कि अगर दान पुण्य करेंगे तो अगले जन्म के लिए मेरा मरने के बाद के लिए रखा रहेगा। इसलिए वो भी महादेव पर बहुत भरोसा, बहुत विश्वास करती थी, महादेव का पूजा आराधना करती थी। लेकिन उनको, राजा और रानी को एक ही दिक्कत था कि उनके कोई औलाद नहीं था। हमेशा राजा रानी यही सोचते थे कि इतना धन दौलत है, कौन सुख करेगा, कौन हमारे खानदान को चलाएगा, कौन वंश को आगे बढ़ाएगा, मेरे तो कोई औलाद नहीं। ये बातें सोच के वो लोग बहुत परेशान रहते थे दोनों। तो एक दिन क्या हुआ कि रानी, उनके घर के बगल में थोड़ी दूर पर चर्चा हो रहा था, शिव चर्चा महादेव का। रानी ने राजा से बोली कि राजा साहब, अगर आप कहते तो मैं जाके शिव चर्चा सुन आती। तो राजा ने बोला कि रानी, चर्चा सुनने से मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन किस लिए आप जाओगे? आप जाओगे वहां औरत या आदमी तरह तरह का बात करेंगे। अभी तो हम घर में रहते हो, आप तो कोई बातें नहीं सुनते हो, कौन क्या हमारे बारे में बोलता है। लेकिन अगर वहां गए तो वहां 10 गुरु भाई गुरु बहना होंगे, 10 औरत या आदमी होंगे, वहां पर कुछ न कुछ आपको बोल देंगे कि ये तो बाझिन है, इनको बच्चे नहीं हैं। वो कहते हैं ना लोग, बाझिन का मुंह देखना दोष लगता है, बाझिन के बच्चे ना हो तो निसंतानी है, उसका शकल देख के कहीं जाओ तो अच्छा काम नहीं होता है, बुरा ही होता है। तो वैसे राजा भी सोचे कि अगर वहां कुछ कोई बोल दिया तो रानी को बहुत तकलीफ होगा, इसलिए उनको बोल रहे थे कि जाके करोगे क्या। रानी ने बोला, राजा साहब ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरे औलाद नहीं है, अगर मुझे कोई ताना मार भी रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं है तभी तो लोग कहता है, अगर होता तो कोई नहीं कहता।
तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर महादेव भगवान हमें औलाद नहीं दिए तो हो सका पिछला जन्म का कोई मेरा कर्म होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, हम बिना औलाद के हैं। लेकिन मेरा मन कर रहा कि शिव चर्चा सुनने जाऊं और महादेव से जाके दया मांगूं एक पुत्र के लिए कि मुझे भी एक पुत्र दे दीजिए और बजनी का नाव छोड़ा दीजिए कि ताकि लोग मुझे बाजिन ना कहे। सभी के जैसे मेरा भी सम्मान हो, से सभी के जैसे मेरा भी मान हो, जैसे सब औरतें रहती हैं वैसे हम भी खुश रहूं, मुझे भी कोई दुख ना हो। मैं दया मांगना चाहती हूँ महादेव से जाके। तब राजा बोले कि नहीं, अगर बात मानती हो, तुम्हें यही मर्जी है तो जाओ, लेकिन हाँ जाना तो सोच समझ के, सभा में मत जाना, क्योंकि आप रानी हो। अगर बीच में गई, आगे बैठी तो भी लोग देख के हो सका कुछ ना कुछ बातें भी करेंगे। अगर तुम पीछे बैठोगे, एक साइड बैठोगी, तो ना कोई देखेगा ना कोई बोलेगा कुछ। तुम्हें चर्चा सुनना है तो कहीं भी बैठ के सुन सकती हो। रानी बोली ठीक है। रानी गई चर्चा में, चर्चा सुनी। चर्चा सुन के महादेव से दया मांगी, बोली कि हे शिव गुरु, अगर मुझे आप एक भी पुत्र दे दिए, औलाद मुझे अगर हो जाएगा, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, कोई भी हो, तो मैं एक बच्चे की बलि आपके पास चढ़ाऊंगी, वो भी लड़के का। अब रानी ने मन्नत तो मान ली, और मन्नत मान को भूल गई रानी ने कि हमने चर्चा में मांगा क्या था और वचन क्या दिया था महादेव के। कहने के तो कह दी कि अगर मेरे पुत्र होगा तो पहला पुत्र की बलि हम मंदिर में आपको चढ़ाएंगे, लेकिन कह के वो भूल गई, ध्यान उतर गया। रानी जब घरे आई, कुछ दिन में बच्चे हुए। 7 साल के अंदर उनके 3 बेटा हुआ, और तीनों बेटा ही थे, लड़की नहीं थी। जब 3 बेटा रानी के हो गए तो रानी ने तो भूल गई थी महादेव से कह के कि बेटा की बलि चढ़ाऊंगी आपको मंदिर में, उन्होंने तो भूल गई वो बात। जब 3 बच्चे हो गए, 7 साल बीत गया, तब रानी सोई थी, एक दिन सपने में क्या देख रही हैं कि महादेव जी आए हैं और उन्होंने ये बोला कि रानी, तुम्हारे एक पुत्र नहीं था, तो तुमने बोला कि हमें पुत्र होगा तो हम आपके मंदिर में महादेव बलि चढ़ाएंगे अपने बेटे के, और तुम्हें 3 पुत्र मैंने दिया, और 3 पुत्र में एक का भी बलि तुमने नहीं दी। अपनी वचन भूल चुकी हो, याद रख करो। जब रानी सपना में बातें सुनी तो राजा से बोली, क्योंकि राजा के तो बात पता नहीं था, रानी बताई नहीं थी कि मैं बलि चढ़ाने के लिए मान के आई हूँ महादेव से कि मुझे औलाद होगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगी अपने बेटे का, ये बात बताई नहीं थी। जब राजा से रानी बोली तो राजा जो हैं वो बहुत परेशान हुए, बोले रानी ऐसी बातें तुमने बोली क्यों? कोई दुनिया में माँ बाप अपने बेटे के कभी क्या बलि चढ़ा सकते हैं? कभी नहीं चढ़ाएंगे। अरे जानवर की बलि लोग बहुत मुश्किल से चढ़ाता है, और तुमने अपने औलाद की बलि मान के आ गई, तो कैसे काटोगी अपने औलाद को, कैसे चढ़ाओगी, ये बताओ, हिम्मत करेगा? रानी बोली कि राजा साहब, ये चीज तो मैंने सोची नहीं, मुझे एक ही चीज था मन में कि मेरे किसी तरीके से पुत्र हो जा, अब बाजिन का नाव छूट जाए, लोग बाजिन मुझे ना कहे, और मुझे जो है खानदान का वारिस मिल जाए। मगर ये चीजें हम नहीं सोची कि अपने ही बेटा का, अपने ही खून का बलि मैं कैसे चढ़ाऊंगी, अच्छा चढ़ाने दूंगी किसी को? राजा साहब बोले बताओ, इतनी बड़ी बातें तुमने बोल दी, अब सपने में महादेव पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी तो देना ही पड़ेगा। रानी ने बोला राजा साहब मैं क्या करूं? राजा साहब बोले कि रानी अब एक ही रास्ता है, देखिए हम तो अपने बेटों की बलि नहीं दे पाऊंगा। रानी बोली मैं भी नहीं दे पाऊंगी, कैसे अपने बेटे को मारूंगी मैं? राजा बोले ऐसा है कि हम तो राजा हैं, और गांव में बहुत गरीब औरतें ऐसी हैं जिनका आदमी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है,
उनका घर खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे हैं बहुत, जैसे 3 गो 4 गो बच्चे हैं, बहुत लेडीज हो गया, गरीब हैं, वो अपने बच्चे के अच्छा भोजन नहीं खिला सकती, अच्छा कपड़े नहीं पहरा सकती, वो गरीबी में परेशान है। ऐसा करता हूँ कि गांव में डुगडुगी पिटवा देता हूँ कि अगर कोई गरीब औरत ऐसी है जिसको कोई कमाने वाला ना हो और बच्चे उसके ज्यादा हैं, तो एक बेटा मुझे दे दे बलि के लिए। अब जब वो बलि के नाम लेके डुगडुगी पिटाए, तो वही सी गांव में एक लेडीज रहती थी जिसके 3 बेटे थे और उसके आदमी नहीं थे। अब वो लेडीज जब सुनी तो जाके पूछी कि भैया बाजा क्यों बजा रहे हो, ढोलक क्यों बजा रहे हो? तो बोला कि राजा ने एक बेटा जो औरत दे देगी अपन राजा को, उस औरत को राजपाट जो है राजा आधा दे देंगे, यानी पूरा राजपाट में से आधा राजपाट आधा धन दौलत उसके नाम से कर देंगे। अब जो औरत थी जिसको 3 बच्चे थे, वो सोचने लगी कि 3 बेटा हमारे हैं, छोटे छोटे हैं, कमाने वाला मेरा आदमी भी नहीं है, और उनको न मैं अच्छे खिला सकती, न अच्छा पहना सकती, न पढ़ा सकती हूँ। ऐसे करती हूँ कि एक बेटा मैं दे देती हूँ राजा को, 2 तो हमारे पास बच ही जाएंगे, क्योंकि वो गरीबी के में दी कि मेरी गरीबी थोड़ा दूर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो थोड़ा भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेगा पहनने के, और गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। वो औरत राजा के घर गई, राजा से बोली कि राजा साहब, आपके जो सेवक थे ढोलक बजा के हल्ला गांव में कर रहे थे कि राजा साहब एक बेटा मांगे हैं बलि चढ़ाने के लिए, और अपना उसके बेटा के बदले अपना राजा राजा आधा राजपाट उस औरत को दे देंगे जो औरत बलि चढ़ाने के लिए अपने लड़के को देगी। राजा बोले हाँ ये बात सही है। वो औरत बोली कि राजा साहब मैं अपने मझले बेटे का नहीं दूसरे नंबर बेटे को देने के लिए तैयार हूँ आपको, लेकिन बदले में मुझे राजा आधा राजपाट चाहिए। क्यों? मैं बहुत गरीब हूँ, न बच्चों को खिला पा रही हूँ, न पहरा पा रही हूँ कपड़े, न पढ़ा पा रही हूँ, न मेरे पास घर दुआर है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से बच्चों के पालूंगी? आप एक बेटा यानी मझला बेटा आप ले लीजिए, और उसके बदले जैसे आप बोले थे राजा आधा राजपाट देंगे, आधा राजपाट मुझे दे दीजिए। राजा बोले ठीक है। राजा ने आधा राजपाट उसके नाव से लिख दिया औरत को, और उसका एक बेटा अपना ले लिए राजा बलि चढ़ाने के। जब राजा ने वो लड़का के लेके मंदिर में गए बलि चढ़ाने के लिए, तब वो लड़का कह रहा कि राजा साहब बलि चढ़ाने से पहले मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो राजा बोले ठीक है सुनाओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हम पूरा करते हैं। तब वो लड़का लगा भजन गाने, बड़का बेटुआ मम्मी पापा जोड़ीदारवा हो, पापा जोड़ीदारवा हो, छोटका बेटुआ माइक दुलरुआ हो न, बड़का बेटुआ मम्मी पापा के दुलरुआ हो, पापा के जोड़ीदारवा हो, छोटका बेटुआ मम्मी के दुलरुआ न होना, माझिल का बेटुआ मम्मी चूल्हा के उचकुनावा हो, चूल्हा के उचकुनावा हो, आओ बेटा बलि चढ़े जानियो राम, से हो बेटा बलि चढ़े जालन हो राम। जब इतना भजन वो लड़का गा लिया तो माँ बहुत दुखी हुई, बोली गरीबी के हालत में अपने बेटा के तो मैं बलि चढ़ाने के राजा को दे दी, लेकिन आज वही बेटा भजन गा के मुझे समझा रहा कि मम्मी तीसरा बेटा का कोई कदर नहीं है आपके पास, इसीलिए ने आप राजा को बलि चढ़ाने के दी। जो कि बात बेटा को बोलना चाहिए मुख से, वो भजन में हमके समझा दिया। फिर जो राजा के 3 बेटे थे
जिन्होंने राजा ने अपने एक भी बेटे को बलि चढ़ाना नहीं चाहते थे, वो बेटा बीच वाला जो था, वो भी जब ये भजन को सुना तो उसको भी बहुत चिंता हुआ। इसके मतलब तीसरा बेटा कोई नहीं मानता है, कोई भी माँ बाप में तीसरे बेटे के प्यार नहीं करते हैं। तो वो कह रहा, जो राजा का बेटा था, बोला पापा मैं भी एक भजन गाना चाहता हूँ। बोले राजा गाओ। तब वो गा रहा है, बड़का बेटुआ पापा आपके जोड़ीदार वाहो, आपके जोड़ीदार वाहो, छोटका बेटुआ माई के दुलरुआ न होना। बड़का बेटुआ पापा आपके जोड़ीदार वाहो, आपके जोड़ीदार वाहो, छोटका बेटुआ मम्मी के दुलारुआ न होना। माझिल का बेटुआ पापा चूल्हा के उचकुनामा हो, चूल्हा के उचकुनामा हो, से हो बेटा बलि चढ़ी जाई हन हो राम, से हो बेटा बलि चढ़ी जाई हन हो राम। जब इतना बात राजा ने अपने बेटा के मुंह से भजन में सुना तो राजा भी सोचने लगे कि जो प्यार मोहब्बत के वजह से मैं अपने बेटा का बलि नहीं चढ़ाना चाहा, रानी ने मान दी बलि चढ़ाएंगे, हमारे औलाद होगा, और हम इतना प्यार ममता में फंस गए कि अपने तीनों बेटा के बलि नहीं चढ़ा सकता हूँ, जान से नहीं मरवा सकता हूँ। मगर दूसरे औरत के लड़का को जो गांव में रहती है, उसके औरत को लालच धन के दे के और उसके बेटा के लेके मैं बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, तो हम कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। राजा ये बात सोचने लगे। फिर राजा महादेव से प्रार्थना किए कि हे शिव गुरु, हे महादेव, जो लालच से मैं अपने बेटे को नहीं बलि चढ़ा रहा था, दूसरे औरत को धन दौलत दे के लालच करा, उसको दिलाया, उसका बेटा लेके बलि चढ़ाने जा रहा था, आज दोनों बच्चे ने भजन में हमको समझा दिया, सही मार्ग दिखा दिया कि मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, अपने बेटे को बचा के और दूसरे बेटे के जान लेने जा रहा था। तब महादेव प्रगट हुए सबके सामने मंदिर में, और प्रगट होके महादेव बोले कि मैं राजा, मैं औलाद देता हूँ, औलाद किसी का लेता नहीं हूँ, कब तक, जब तक उसकी आयु पूरी ना हुई हो। अभी ये बच्चे छोटे हैं, इनकी जिंदगी ही क्या जिए हैं, अभी तो इनकी बहुत लंबी उम्र है, हम इनको बलि नहीं स्वीकार कर सकते, चाहे अपना बेटा आप बलि चढ़ाइए और चाहे किसी और गैर के लेके चढ़ाइए, वो बलि मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने सपन में रानी को इसलिए दिखाया सपन कि ऐसी मन्नत नहीं मानना चाहिए जो इंसान पूरा न कर सके। कभी कोई इंसान अपने औलाद की बलि चढ़ाया है? कोई नहीं चढ़ा सकता। लेकिन रानी ने ये बात कही थी और कह के भूल गई थी, तो इनको सही मार्ग दिखाने के लिए याद दिलाया मैं कि हाँ, तुम मानी हो कि बलि चढ़ाएंगे, तो भूल कैसे गई। मतलब होता है कि मानो तो पूरा करो, नहीं मानने से पहले 10 बार सोचो कि जो भी मन्नत मैं मांग रही हूँ, महादेव के चढ़ावा चढ़ाने कह रही हूँ, वो कर पाऊंगी कि नहीं। मन्नत ही उतना मानना चाहिए जितना मैं कर सकूं। कभी भी ऐसी मन्नत नहीं मानना चाहिए देवी देवता के लिए जो हम पूरा न कर सकें, और रानी ने वही काम किया। इसलिए मैं सपन दिखाया और इनको बताया, और ये आपने, रानी ने आपसे कहा राजा साहब आप दूसरे का औलाद लेके बलि चढ़ाने के तैयार हो गए, लेकिन दोनों बच्चे आपके भजन गा के समझा दिए। अब मुझे आशा है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। बच्चा अपना हो चाहे दूसरे का हो, बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी क्या गलती है। मानने वाला, मन्नत जो माना गलती उसकी है, तो हम बच्चे को सजाई क्यों दे रहे हैं। बच्चा ने क्या किया है, अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी दूसरे बच्चे को बलि चढ़ाना क्या अच्छी बात है। राजा ने महादेव के चरणों में गिर गए, रानी गिर गई, वो औरत भी गिर गई उनके चरणों में, लगे सब माफी मांगने की, महादेव मुझे क्षमा कीजिए,
आगे से कोई भी मन्नत, कोई भी देवी देवता के लिए पूजा चढ़ाने के मानने से पहले 10 बार जरूर सोचूंगी कि हाँ ये हमको कर पाएंगे ये चीज कि नहीं कर पाएंगे, जो हम कह रहे हैं वो चढ़ावा चढ़ा पाएंगे कि नहीं। महादेव दोनों के तीनों के क्षमा कर दिए, राजा रानी को भी माफ कर दिए, वो औरत को भी माफ कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कभी भी कोई भी मन्नत मानिए, कुछ भी चढ़ावा चढ़ाने का मानिए, चाहे कोई भी देवी देवता के, तो कम से कम इतना दिल में मन में जरूर एक बार सोच लीजिए कि हम जो कह रहे हैं क्या उसको मैं पूरा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि ये मैं मान रही पूरा नहीं कर पाऊंगी, चाहे वो पैसे के वजह से हो, चाहे औलाद पर हो, चाहे धन दौलत पर हो, अगर हमके लगता है कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसी मन्नत नहीं मानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम पूरा कर देंगे तो आप मानिए और पूरा कीजिए, भूलिए मत। दूसरी बात, धन हो चाहे दौलत चाहे औलाद, जब लिखा होगा तो महादेव जरूर देंगे, भगवान जरूर देंगे, इसमें मन्नत की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अपने मन के लिए लोग मन्नत मान लेता है तो सोच समझ के मानना चाहिए कि हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं। गुरु भाई गुरु बहना, हमारा कथा यही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप और हम कथा के द्वारा, वीडियो के द्वारा महादेव के सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।